बिलीविंग इन योर सेल्फ। स्वयं पर विश्वास रखिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। जय हिंद। दोस्तों, मैं अमित आज आपके लिए एक नई वीडियो श्रृंखला लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो श्रृंखला में मैं आपको पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा से रिलेटेड सारी जानकारी दूंगा। इस वीडियो सीरीज को देखने से पहले आपको कुछ बातें जान लेना बहुत ज़रूरी है। उनमें सबसे पहली और सबसे खास बात यह है कि आप हमारी वीडियो क्यों देखोगे। तो साथियों, यह वीडियो सीरीज यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए बनाई गई है। दूसरी बात, कोई भी प्रवेश परीक्षा देने से पूर्व आपको उस परीक्षा की सरलता और कठिनाइयों का पता होना अति आवश्यक है। यद्यपि हमारे पढ़ाने के बाद सारी चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी। तीसरी बात, हम आपको छोटे तथा आसान शब्दों में प्रश्नों के सलूशन बताएंगे और आपको हम स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा मैंने खुद पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा को अच्छे अंकों से क्लियर किया था और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आप भी बेहतर कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिक्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसको हम लोग हिंदी में मात्रक तथा मापन भी बोलते हैं। इसमें जो हमारा पहला टर्म है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, मूल राशियाँ। इसका डेफिनेशन है द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, मतलब वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें लेंथ की, तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, जो कि किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जैसे कि हम यदि वेट की बात करें तो वेट की जो यूनिट होती है वो होती है केजी, जो कि किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा टर्म है वो है डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्युत्पन्न राशियाँ, जिसका डेफिनेशन है द क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं। इसका मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कभी हमको वेलोसिटी का यूनिट पूछ ले तो हम लिखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब होता है हमारे पास एक तो लेंथ हो गया यानी मीटर और दूसरा हमारा हो गया टाइम यानी सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी हमारा दो टर्म पे डिपेंड कर रहा है, पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा टाइम, मतलब लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। इसी तरीके से हम अगला जो टर्म है उसको देखते हैं। कह रहा है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, मतलब पूरक राशियाँ। तो इसका मतलब है वे राशियाँ जिनके मात्रक होते हैं किंतु विमाएँ नहीं होती हैं, मतलब कि इनके यूनिट्स तो होते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं होती हैं। डायमेंशन के ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं यूनिट के ऊपर। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक प्लेन एंगल है, ठीक है, कोई हमारे पास एक प्लेन एंगल है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक हम लोग आर्क बनाते हैं और वो सेंटर से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए जाता है, तो इसको मेजर करने के लिए हमको रेडियन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसी तरीके से यदि मान लीजिए कभी हमको सॉलिड एंगल निकालना पड़ा, तो सॉलिड एंगल कुछ नहीं होता है, कहीं पर भी हमारे पास 3D फिगर हो उसको वहाँ पर हम सॉलिड एंगल में मेजर करते हैं और उसके लिए यूनिट हमारे पास होती है स्टेरेडियन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म देखिए, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए जब किसी भी चीज़ को मेजर किया जा रहा था तो हमारे पास एक नियम, एक पद्धति के द्वारा कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। तो उनमें सबसे पहले सीजीएस सिस्टम लाया गया था, जहाँ पर हमारा जो लेंथ होता है उसको सेंटीमीटर में और जो वेट होता है उसको ग्राम में और जो टाइम होता है उसको हम सेकेंड में मेजर करते थे। उसके बाद हमारे पास दूसरी जो सिस्टम लाई गई वो थी एफपीएस सिस्टम। पहले एफपीएस आई थी, फिर एमकेएस सिस्टम आई थी। तो एफपीएस सिस्टम जब आई तो उसमें लेंथ को हम फुट से मेजर करते थे और वेट को पाउंड से और टाइम को फिर से सेकेंड से ही मेजर करते थे। उसके बाद जब एमकेएस सिस्टम आई तो वहाँ पर हम लेंथ को मीटर से और वेट को केजी से और टाइम को सेकेंड से मेजर किया था। इसके बाद हमारे पास जो अगली सिस्टम ऑफ यूनिट आई थी वो थी एसआई सिस्टम, जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल भी बोलते हैं। देखिए आपसे कई बार कॉमन सेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि जब एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मीटर से, वेट को किलोग्राम से और टाइम को सेकेंड से मेजर किया जा रहा था तो हमें एसआई सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि एसआई सिस्टम में भी सेम लेंथ को, वेट को और टाइम को मेजर किया जाता था। तो देखिए हमारे पास जवाब होगा कि एसआई सिस्टम में उन 3 क्वांटिटी के अलावा कुछ और क्वांटिटीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। जैसे अभी तक तो हम ये समझ ही गए थे कि यहाँ पर लेंथ जो होगा वो मीटर में
और मास जो होगा किलोग्राम में, और इसी तरीके से टाइम को सेकेंड में मेजर करते थे। इसके बाद हमारे पास कुछ और क्वांटिटी थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करेंगे, जिसको हम 8 से डिनोट करेंगे। देखिए इनके नोट्स आप बनाते चलिएगा, ठीक है, जितना हम बस बता रहे हैं उतना बनाते जाइए, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए टेम्परेचर को केल्विन में और लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, और इसी तरीके से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मेजर करते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ नोट के टर्म हैं, जैसे कि कार्य और ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग है, और एसआई यूनिट जो होता है वर्क और एनर्जी का वो जूल होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एमकेएस यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टर्म देखिए पावर ऑफ 10। इसका मतलब है कि जब हमको कभी हायर यूनिट से लोअर यूनिट में या लोअर यूनिट से हायर यूनिट में चेंज करना पड़ता है, तब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास कहीं पर लिखा गया हो मेगाग्राम को ग्राम में चेंज करो, तो जैसे कि 1 मेगाग्राम इक्वल टू हम लिखेंगे 10⁶ ग्राम, ठीक है, या मेगामीटर बोल सकते हैं। इस तरीके से हम यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। मतलब यहाँ से हम ऊपर स्टेयर पे चढ़ेंगे और यहाँ से स्टेयर से नीचे उतरेंगे। मतलब यदि हम कहें कि 1 ग्राम को माइक्रोग्राम में चेंज करो, तो लिखेंगे 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रोग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम इन चीज़ों को चेंज करते जाएंगे। देखिए इसके बाद कुछ हम नोट की चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि कहीं पर लिखा हो 10⁻⁻10 मीटर, तो उसको हम 1 एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे, और कहीं पर लिखा हो 10⁻⁹ मीटर, तो उसको हम 1 नैनोमीटर भी बोल सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक लाइट ईयर में 10⁻13 किलोमीटर होता है। लाइट ईयर जो कि डिस्टेंस का मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म दिया गया है, जिसको हम वर्नियर स्केल से वास्तविक लंबाई नापते हैं, तो उसमें प्रेक्षित लंबाई माइनस शून्यांक त्रुटि को घटाते हैं। इसके बाद में स्क्रू गैस से जब हम उसको मापते हैं, तो वहाँ पर जब यथार्थ माप लिखते हैं तो उसको प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि से सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को एक बेहतर तरीके से आपको हम समझाना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई टर्म लिखा हो 2.326, तो इस डेसिमल को हटाने पर जितने अंक बच जाते हैं वही हमारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। इसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर डायरेक्ट डेसिमल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे कि यदि मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ हो 2.006, इस डेसिमल को हटाएं यदि हम, तो हमारे पास 2006 जो कि 4 अंक हैं, और हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए कहीं पर हमारे पास लिखा हो 0.0362, तो हमारे पास इस डेसिमल को हटाने पर 362 बचेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर। और यदि मान लीजिए कहीं पर हमारे पास लिखा हुआ हो 32 × 10⁻3, तो देखिए पावर से इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे पास 32 था, तो 32 ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा, यानी 3 और 2 2 अंक हैं, तो 2 ही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एक और बात कि कहीं पर यदि मान लीजिए ऐसा लिखा हो तो देखिए हमारे पास इस डेसिमल को हटाने पर 230 3 नंबर हैं, तो हमारे पास 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 10 टू द पावर से कोई मतलब नहीं है हमको। वहीं पर इन चीज़ों को हम समझेंगे। देखिए पहली लाइन कह रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ 10 हैज़ नो इफेक्ट ऑन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अभी मैंने वही चीज़ आपको बताई कि 10 के पावर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। उसके बाद अगला टर्म है ऑल 0 डिजिट्स बिटवीन 2 नॉन 0 डिजिट्स आर मीनिंगफुल। मतलब कितने भी 0 डिजिट्स हों, कोई भी 2 नॉन 0 डिजिट्स के बीच में, जैसे कि 2.0006, तो इनके बीच में ये 0 हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करा जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपी पॉलिटेक्निक के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सुग्राही संयंत्र से मापन करने पर शुद्धता बढ़ जाती है क्योंकि इसकी। याद रखिए इसका ऑप्शन है इसका सार्थक अंक अधिक है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप याद रखिएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पिच्छक त्रुटि का कारण क्या है। मतलब द रीजन फॉर द पिंच एरर। पिंच एरर का सबसे बड़ा कारण होता है लूजनिंग ऑफ स्क्रू, ठीक है, पेच का डिब्री में ढीला हो जाना।
इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। तो देखिए हमारे पास गोले का आयतन पता होता है v = 4/3 πr³। तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पर r के क्यूब के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी 3 टाइम्स होना चाहिए। तो जब हमारा रेडियस जो है वो 1% से एरर बता रहा है, तो हमारा जो वॉल्यूम है वो 3 × 1 यानी कि 3% से बताएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, 0.310 × 10³ में सार्थक अंकों की संख्या क्या है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप बस देखेंगे सॉल्व हो गया। हम डेसिमल हटाएंगे, 310 आएगा, यहाँ से 310 आएगा, तो हमारे पास कितने अंक हैं, 3 हैं, तो वहाँ पर हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, बल का सीजीएस मात्रक क्या है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, ये चीज़ याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप क्या होती है। तो ये याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद रखिएगा। 0.02 mm हमारा वर्नियर कैलिपर की लिस्ट काउंट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्क्रू गेज मैंने आपको बताया कि वो पेज पर कार्य करता है। अभी मैंने ऊपर एक क्वेश्चन उसी के ऊपर सॉल्व किया था, तो यहाँ से सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आप इनको बस याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है। सिग्निफिकेंट फिगर को आप अच्छे से समझेंगे, उसको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो उससे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली फंस सकता है। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।